हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सहसहयोगी यौगिक। ठीक है, इसका नाम है सहसहयोगी यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और अच्छे से मेहनत से पढ़िएगा। पहली हेडिंग होगी इस चैप्टर की हमारी उप सहसहयोगी यौगिक। उप सहसहयोगी यौगिक इसी को अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज किसके बारे में, साधारण नमक। साधारण नमक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सिंपल सॉल्ट। किसके बारे में, सिंपल सॉल्ट। ठीक है, साधारण नमक, सिंपल सॉल्ट। ठीक है, ये क्या होता है? ऐसा लवण जिसमें एक ही प्रकार के धनायन या ऋणायन हो। ठीक है, ऐसा लवण यानी कि ऐसा सल्ट जिसमें एक ही प्रकार के धनायन या ऋणायन हो। ठीक है, बहुत ही मतलब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए बहुत सारे हैं, कोई सा भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। देखिए NaCl बहुत ही मतलब नॉर्मल तरीके का है। NaCl Na+Cl नेगेटिव। दूसरा ले सकते हैं आप BaSO4 या CaCl2, इस तरीके से ले सकते हैं ना। ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, जब इन्हें हम तोड़ेंगे तो इस तरीके से आते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, इसे Na+2 और SO4-2। ठीक है, इसी तरीके से Ca+2 और Cl2+2। ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके से टूट जाते हैं। ये हमारे साधारण नमक यानी कि सिंपल सॉल्ट है। ऐसा लवण जिसमें एक ही प्रकार के धनायन यानी कि एक ही प्रकार के धनायन है, देख लीजिए। ठीक है, एक ही प्रकार के हैं, इसमें कोई अलग नहीं है। ठीक है, आपको ये समझ में। लवण क्या होता है? पहली बात तो लवण आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा या 11th में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। लवण दो चीजों से मिलकर बनता है, एक ऋणायन एक धनायन। जो ऋणायन और धनायन से मिलकर के बनता है वही हमारा लवण कहलाता है। जो ऋणायन और धनायन से मिलकर के बनता है यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर के बनता है वही हमारा लवण कहलाता है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा मिश्रित लवण। ठीक है, ये हमारा साधारण नमक यानी कि सल्ट था, यानी कि साधारण लवण। ये मिश्रित लवण यानी कि इसे बोलेंगे हम मिक्स्ड सल्ट। देखिए ऐसे लवण जिसमें या तो धनायन एक से अधिक हो या तो धनायन एक से अधिक हो या ऋणायन एक से ऋणायन एक से अधिक
हो, ठीक है, या तो ऋणायन एक से अधिक हो, ठीक है, यानी कि एक एक नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ सिंपल है, सिंपल सल्ट है, यानी कि एक ही धनायन है, एक ही ऋणायन है, एक ही धनायन है, एक ही ऋणायन है, एक ही धनायन है, एक ही ऋणायन। या मिक्स्ड लवण में क्या होता है कि या तो दो धनायन हो सकते हैं, एक ऋणायन हो सकता है, या दो ऋणायन हो सकते हैं, एक धनायन हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, माइक्रो कॉस्मिक सल्ट, माइक्रोकॉस्मिक सल्ट, ठीक है, माइक्रोकॉस्मिक सल्ट क्या होता है, इसका NaNH4 HpO4 या डॉट 4H2O, यानी कि 4 क्रिस्टल के जल, ठीक है। ये जब टूटेगा, दो धनायन कौन कौन से, NH धनायन है, Na धनायन है, ठीक है, और दूसरा धनायन होगा NH4, ठीक है, यही है ना। इसे तो जानते होंगे आप, सोडियम है, ये है अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन। और इसमें ऋणायन कौन सा है, ये है HpO4, ये, ठीक है। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है कि मिक्स्ड लवण में या तो दो धनायन हो सकते हैं या दो ऋणायन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल देख लिया, दूसरा एग्जांपल यहां देख लेते हैं, देखिए, देखिए दूसरा CaOCl2, ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए, इसमें Ca प्लस और इसमें दो ऋणायन है, CO माइनस और एक और है Cl माइनस, ठीक है, ये। तो इसमें क्या हुआ, दो ऋणायन है, और ये है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर भी है, ठीक है। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर है। तो आपको समझ में आ चुका होगा, साधारण नमक यानी कि साधारण रबड़ लवण क्या होता है, साधारण लवण, ठीक है, यहाँ साधारण लवण, और या मिश्रित लवण क्या होता है, साधारण लवण सिंपल सॉल्ट ये होता है, और मिश्रित लवण ये होता है, ठीक है। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगला होगा हमारा द्वितीयक लवण, तीसरा होगा द्वितीयक लवण, द्वितीयक लवण, ठीक है, डबल सल्ट, एक ही में दो सल्ट हो, ठीक है, एक ही कंपाउंड में दो सल्ट हो, या उसे द्वितीयक लवण या डबल सल्ट कहते हैं। दो साधारण लवण, दो साधारण लवण को एक निश्चित मोलर अनुपात में मिलाकर द्वितीयक लवण बनाता है।
एग्जाम्पल। देखिए मैं बता दूं, जो मैं आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं वो बहुत ही पोटास अलम, पोटास अलम, क्या पोटास अलम, पोटास अलम को हिंदी में कहते हैं फिटकरी, 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 ठीक है। इसका सूत्र होता है, ये बहुत ही बार पूछा जाता है, बहुत तादाद से ज्यादा बार पूछा जाता है, एग्जामिनर इसे स्पेशली ज्यादा बार पूछते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है, देखिए K2SO4 L2 SO4 होल थ्राइस 24 H2O, यानी कि 24 H2O, ये हमारा फिटकरी का सूत्र है, ये हमारा फिटकरी का सूत्र है, ठीक है। ये जब पानी में गिरता है तो किस ये टूटता है K+2 है, सही, और ये SO4 माइनस, ठीक है, ये टूटेगा Al3+2, और ये टूटता है SO4 2 माइनस, ठीक है। इस तरीके से ये टूटता है, इस तरीके से ये विघटित होता है, ठीक है, इस तरीके से ये विघटित होता है, यानी कि अलग अलग होता है। ये इस तरीके से पानी के अंदर टूटता है, ये इस तरीके से पानी के अंदर टूटता है, ठीक है। अब किसके बारे में देखेंगे, मोहर सल्ट। मोहर सल्ट क्या होता है, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस और 6H2O, 6H2O, ठीक है। तो ये पानी में किस तरीके से टूटता है मेरे प्यारे दोस्तों, पानी, ठीक है, पानी में टूटता है ये Fe+2, ठीक है, Fe+2, और टूटेगा ये SO4 माइनस, और टूटेगा ये 2NH4 प्लस, ठीक है, इस तरीके से टूटेगा पानी में, ये कुछ इस तरीके से टूटेगा, ठीक है, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ इसके पॉइंट्स हैं द्विक लवण के, वो लिखा देता हूं कि किस किस में इसकी शर्तें मानी जाती हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, लिखा देते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए पहली शर्त है द्विक लवण की कि डबल सल्ट की, यह विलयन में 100% टूट जाते हैं, यानी कि बिल्कुल 100% आयनों में टूट जाते हैं, 100% आयनों में टूट जाते हैं। दूसरा, इसमें आयनिक बंध होते हैं, इसमें आयनिक बंध होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आयनिक बंध होते हैं, ठीक है। इसको बनाने वाले आयन अपना अस्तित्व नहीं खोते, यानी कि जो आयन बनाते हैं वो अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं, जैसे कि आपने 2-3 एग्जांपल देखे थे, ठीक है। FeSO4 देखा था आपने, ठीक है, तो FeSO4 में क्या हो रहा था, Fe+ में टूट रहा था और SO4 माइनस में टूट रहा था, इसलिए, ठीक है। तो ये अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं, ये अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं, ठीक है, पर आयन में चेंज हो जाते हैं, अस्तित्व नहीं खोते हैं, ठीक है। ये उन आयनों का परीक्षण देते हैं जिनसे उनका निर्माण होता है, ठीक है, बिल्कुल जिनसे उनका निर्माण होता है उन आयनों का परीक्षण वो देते हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट थे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। मेहनत करते रहिए, ऐसे ही मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।